शूटआउट केस में पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई से उमेश पाल के परिवार वाले किस कदर संतुष्ट हैं, किस कदर दुखी और नाराज़ हैं, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आज 13वीं के दिन घर पर सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर शांति पाठ किया गया। किसी तरह के भोज और भंडारे का आयोजन नहीं किया गया, किसी रिश्तेदार और पड़ोसी को नहीं बुलाया गया। परिवार वाले अब यही चाहते हैं कि जो भी लोग इस पूरी वारदात में शामिल थे, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए और सभी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। चलो भाई। बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल की हत्या के 13 दिन बीत चुके हैं। आज उमेश पाल की 13वीं है। उनके घर पर ही सादगी के साथ 13वीं का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हालांकि परिवार के लोगों ने ये साफ कर दिया है कि सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर शांति पाठ किया जा रहा है, किसी तरीके का भोज या भंडारा नहीं किया गया है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि घर पर ही आयोजन हो रहा है, जिसमें उमेश पाल के सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल हैं, करीबी रिश्तेदारों पड़ोसियों को भी नहीं बुलाया गया है। क्योंकि परिवार के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है, इस बात को लेकर परिवार दुखी है कि जो वारदात में शामिल तमाम शूटर्स हैं, जो नामजद आरोपी हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो घर पर जो प्रतीकात्मक तौर पर शांति पाठ हुआ है, पूजा हो रही है, उसमें केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी शामिल हुए हैं। वो इस वक्त उमेश पाल के परिवार वालों से अंदर कमरे में मुलाकात कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि दोषी जो भी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस वक्त हम उमेश पाल के घर पर ही हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर शांति पाठ किया जा रहा है। 13वीं की जो रस्म होती है वो पूरी तरह से अदा नहीं की जा रही है और किसी तरीके के भोज या भंडारे का आयोजन नहीं किया गया है। और हर आंखें इस वक्त नम हैं। उमेश पाल की पत्नी, माताजी, बहन और साथ ही साथ उनके जो बच्चे हैं वो सब इस शांति पाठ में शामिल हैं। सिर्फ परिवार के सदस्य शामिल हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग सिसक रहे हैं, तमाम लोग जो है नम आंखों के बीच जो है उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और प्रयागराज में उमेश पाल के इसी घर पर 13 मार्च को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि वो भी बेहद सादगी के साथ होगा। उसमें जो रिश्तेदार होंगे, जो पड़ोसी होंगे, जो और लोग होंगे, उनको बुलाया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल इस शांति पाठ में शामिल होने के बाद अब प्रयागराज से रवाना हो गए हैं। और ये दूसरा मौका है उमेश पाल की हत्या के बाद जब केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल उमेश पाल के घर पर आए हैं। पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की है, उन्हें सांत्वना दी है। मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सामाजिक मान्यताएं हमारी जो हैं आध्यात्मिक, उनका पालन करना पड़ता है। आज मुझे स्वर्गीय उमेश पाल जी के असामयिक हत्या और मृत्यु पर जो आज शांति पाठ हो रहा है उसमें मैं शरीक हुआ हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनके अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे, उनके परिवार, समर्थक, प्रशंसक, अनुयायियों को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। जहाँ तक माता जी से बात हुई है और उनकी पत्नी से बात हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार के और प्रयागराज पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अभी तक किए गए कार्यों से वो संतुष्ट हैं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने सदन के फ्लोर पर ये आश्वस्त परिवार और देश को, यूपी को किया था कि माफियाओं को वो मिट्टी में मिला देंगे। जमीन दोज करने की श्रृंखला में 2 अपराधी जो इस घटनाक्रम में स्वयं शामिल थे, वो जमीन दोज हो चुके हैं। उनकी करोड़ों की संपत्ति भी कई लोगों की जमीन दोज हो चुकी है। ऐसे 2 अन्य अपराधी जो इस अपराध में शामिल थे, बाय द वे सीसीटीवी में नहीं है, उनको भी जेल भेजा जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रयागराज पुलिस शेष बचे हुए अपराधियों को जो इस हत्याकांड में शामिल है और जिन लोगों का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 बी के जो मुलजिम है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। सर, 2 हफ्ते का वक्त हो गया, तमाम शूटर अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। परिवार वाले इसकी वजह से काफ़ी दुखी हैं। जहाँ तक मेरा अपना पुलिस का अनुभव है कि अपराधी अपराध करने से पहले अपने भागने का रास्ता और छिपने का जगह ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी 72 घंटे के अंदर एक अपराधी का एनकाउंटर हो गया था और दूसरे का भी हुआ है। 2 लोग जेल भी गए हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं अपराधियों की पीठ पर जब राजनीतिक आशीर्वाद होता है तब देरी होती है। हमें मंशा देखनी चाहिए कि पुलिस की मंशा और सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा क्या है, ये मुख्यमंत्री जी ने एक जो सर्वोच्च सदन होता है राज्य का, उसके फ्लोर पर, इसको हम राजनीतिक भाषा में एश्योरेंस कहते हैं,
कि एश्योर किया था कि वो मिट्टी में मिलाएंगे, और मिट्टी मिलाने की श्रृंखला में 2 मिट्टी में मिल भी चुके हैं। बहुत सी बातें हैं जो बाइट में नहीं कही जा सकती हैं, और कमिश्नर प्रयागराज भी नहीं आपसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि उससे पुलिस की टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी में फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब कोई ऐसे हीनियस क्राइम होता है, भले उसकी तफ्तीश आईओ प्रयागराज पुलिस करे, लेकिन एसआईटी है या इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सभी लोग प्रयास में रहते हैं कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों की सुरागसी और पतारसी वो स्वयं करें और इस केस को खुलवाएं। मैं देख रहा हूँ एक बहुत हैंडसम अमाउंट भी सरकार के द्वारा खोला गया है, 2.5 लाख तक की उसमें इनाम है। वो ये कि कोई भी सूचना देगा तो निश्चित रूप से सूचना देने वाले को कभी उजागर नहीं किया जाता है, ये हमारा कानून कहता है। इसलिए तमाम एजेंसी लगी हुई हैं और सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लोग मिलके इस केस के अंतिम अपराधी को भी पकड़वाए, और संविधान और कानून के अनुसार जो सज़ा है वो माननीय अदालत में चार्जशीट ऐसी दी जाए जिससे सज़ा भी हो सके। निश्चित तौर से केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और यूपी में भी सरकार हमारी है, और ये जिस पे इन्वेस्टिगेशन होता है उसकी विशेष जिम्मेदारी होती है। लेकिन इतने बड़े कांड में सब लोग अपनी शिरकत करते हैं और श्रेय भी लेना चाहते हैं। हमारी सीआरपीसी की जो प्रक्रिया है, एक मैं जहाँ तक मेरा अपना पुलिस का अनुभव है कि जो अपराधी जिनके खिलाफ चार्जशीट लगाने की पुलिस की मंशा है या जिनके खिलाफ पर्याप्त एविडेंस हैं जो कोर्ट में चलाए जा सकते हैं, तो फिर माननीय अदालत के सामने पेश होकर 82 मांगी जाती है, और 82 की अधिसूचना होती है, ड्यूटी होती है, उनके घरों पर उनकी संपत्ति पर चस्पा किया जाता है। उसके बाद 83 की कार्रवाई होती है जिसमें संपत्ति को कुर्क भी किया जाता है, और जब ऐसी कोई संभावना जल्दी नहीं होती है तो मफरूरी में भी चार्जशीट लगाई जाती है, और इसके बाद जब तारीख पड़ेंगी तो निश्चित तौर से उस समय जो अभियुक्त आएगा वो नॉन अवेलेबल अभियुक्त होगा, तो उसको जेल भी जाना पड़ेगा। परिवार वाले तो ये चाहते हैं कि जो लोग साजिश रचने में शामिल थे, जिन्होंने साजिश रची है, जो लोग असली सूत्रधार हैं, उनकी गाड़ी पलटनी चाहिए, ऐसी परिवार वालों की। देखिए, अब ये विकास दुबे के बाद ये आप लोगों ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, गाड़ी पलटना। इनकाउंटर शब्द, ये मेरे सामने एसीपी खड़े हैं, इनकाउंटर शब्द कोई पुलिस में है नहीं, ये पुलिस एंगेजमेंट होती है कि, और जब भी कोई भी व्यक्ति, आपको भी, आप पीवीपी के संवाददाता हैं, आपको ये पूरा हमारे आईपीसी में अधिकार दिया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में भी आप किसी की गाड़ी पलट सकते हैं, मार सकते हैं और उसकी हत्या कर सकते हैं। और राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक होती है, जैसे मेरे घर में एक बदमाश ने नकब लगा के आधा अंदर है और चोरी कर रहा है, तो मैं उसकी गर्दन काट सकता हूँ, लेकिन वो जब भाग जाए और फिर उसके बाद मैं सिविल लाइन्स में जाके मारूँ, वो दैट इज़ मर्डर। इसी प्रकार से जब तक मेरे शरीर को खतरा किसी से है तो आम आदमी भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी को मार सकता है। और जितने भी लाइसेंस धारक अपने फॉर्म में जब लिखते हैं द कॉज ऑफ लाइसेंस, तो उसमें ये लिखा जाता है आत्म सुरक्षा में, मेरे को ये आत्म सुरक्षा के लिए ये हथियार चाहिए। तो जो भी संविधान और कानून के नियमों के अंतर्गत जो जो कार्रवाइयाँ होती हैं, अब एक्चुअली क्या है, जो इसको हम पुलिस मुठभेड़ कहते हैं, चूँकि पुलिस प्रोफेशनल होती है, पुलिस ट्रेंड होती है, पुलिस ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए ये उसमें बदमाश मारे जाते हैं, कुछ लोग भाग भी जाते हैं, पुलिस को भी इंजरीज होती हैं, लेकिन इनकाउंटर कोई शब्द नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि जब पुलिस पर जान से मारने की नीयत से कोई भी फायर करेगा तो वो मारा जाएगा। समाज की मंशा होती है कि गाड़ी पलटनी चाहिए, ऐसे अपराधियों को कोई खतरा हो जाए। मैंने कहा ना कि संविधान और कानून का पालन करते हुए जो भी कठोरतम कार्रवाई प्रयागराज पुलिस कर सकती है वो निश्चित तौर से करेगी, चाहे उसमें आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो शामिल हो या अन्य शामिल हो, लेकिन संविधान और कानून ने पुलिस को जितने अधिकार दिए हैं उनका वो पूरा जो है उपयोग करेगी। उमेश पाल की माता जी मिलना चाहती थी सीएम योगी से, इस बारे में भी कोई बात की है, कोई इच्छा जाहिर की है? मुख्यमंत्री जी तक मैंने संदेश किया है, हो सकता है प्रयागराज के प्रवास के दौरान वो परिवार से मिलें अथवा लखनऊ बुला करके मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर, मिलेंगे जरूर। अच्छा, इनकाउंटर पे भी विपक्षी पार्टी ने सवाल, जब विपक्षी सरकार के समय आपराधिक कूड़े पे पनपे हुए ये कीड़े हैं और जब इन कीड़ों का फन कुचल देगी योगी सरकार, तो स्वाभाविक बात है उनको दर्द होगा। बहुत ही राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही
अपराधियों को संरक्षण करने वाला व्यक्ति होगा जो उमेश पाल हत्याकांड में भी अपराधियों को किसी भी प्रकार का सपोर्ट करना चाह रहा है, वो राष्ट्र हित में ठीक नहीं है। और अपराधियों की ना कोई जात होती है, ना कोई पार्टी होती है, ना कोई धर्म होता है। इनका धर्म होता है अपराध करना। ऐसे जो भस्मासुर पाल रहे हैं ना, एक दिन वो उन्हीं के सिर पे हाथ रखेंगे। हम लोग को मुख्यमंत्री से यही मांग है कि हमारी जो है भाई को मारा गया है बिना गुनाह। मेरा भाई जो है क्या बोल रहे हैं एकदम से जो है कलम की जोर से लड़ाई कर रहा था, तो उसको भी लड़ाई लड़ना था ना। हमारे भाई को क्यों मारा? जब हमारे भाई को मारा तो बस हम लोग मुख्यमंत्री से यही मांगते हैं कि आतिक अशरफ को मारा जाए। जब वो मरेगा तभी मेरे भाई को शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं उसको शांति, क्योंकि वो उसी से लड़ाई कर रहा था और किससे लड़ाई कर रहा था। बस हमारी लोगों की यही डिमांड है। सुषमा पाल। अब भैया वो आए 10 मिनट बैठे, हम ना हवन किए, शांति पाठ किए, चले गए। कहन हम तो यही कहा कि बेटा एक भाई हो तुम एक औलाद हो। कहा ना अम्मा हम हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं है, इसके अलावा भैया से कोई बात नहीं पाई। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? अब बस हम पूरा मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिए, हम कुछ करे लाए नहीं। हमारा लाल उठ के चला गया, हम एकदम बेकार हो गए। अब जो कुछ फैसला है उन्हें इनके हाथ में है। हम तो दूसरे दिन से जब से सुना ये लिए हम बिल्कुल शांत हो गए कि जो करना जो मंत्री जी करें, बस एक मिले की आशा है। चाहे जैसे मिल जाए, चाहे आए जाए, चाहे खबर मिले तो हम नखलऊ तक जाए के तैयार हैं। हम बेटा आज अपने बेटा का शांति पाठ करा रहे हैं। खाली हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, बाकी 13 तारीख को सामाजिक तौर पे करा देंगे। बाकी आज जो है तो हम सिर्फ उनका शांति पाठ कराए हैं। अब बघेल भैया तो इसलिए आए कि वो पारिवारिक थे, इसलिए वो आए। जो अब तक कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? उससे हमको संतुष्टि है। संतुष्टि है? हाँ, जो कार्रवाई हुई है उससे हमको संतुष्टि है। अब आगे जो करेंगे मंत्री जी हमको संतुष्टि है। क्या बातचीत आप लोगों ने करी थी? क्या आगे क्या चाहते हैं? भैया से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। बाकी जो है मेरी अम्मा जी को जो बात हुई हो, मेरे से कोई बात नहीं हुई, मैंने बात तय किया है। क्या चाहती हैं आप? जो कार्रवाई अब तक हुई है, 13-14 दिन बीत गए हैं घटना के। मैं बार बार वही अपील करूंगी कि जिसने किया है उसको जड़ से ख़त्म कर दे। न्याय मांग रही हूँ उनसे, बाकी और कुछ नहीं। 13 दिन बीतने को है, प्रशासन अपना काम कर रही है, बाकी सब बाबा जी पे छोड़ दिया है। वही हमारे पिता है, वही सब कुछ अच्छा बुरा देखेंगे हमारा। भरोसा है मुख्यमंत्री पर पूरा? जी हाँ।